हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखिए, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर एक बात बनाई मिट्टी की। तो चलिए विदाउट डिले वीडियो को शुरू करते हैं। टप 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 करके मेरे टिन शेड पर बारिश की बूंदें गिरना चालू हुई। आवाज़ सुनते ही मैंने बादलों की तरफ देखा। ये सच में बरसेंगे या रोज़ की तरह कुछ छींटों के बाद हवा के साथ चल देंगे? एक्चुअली क्या होता होगा कि रोज़ थोड़ी बहुत देर हल्का बूंदाबांदी हुई और बादल चले जाते होंगे, तेज़ बारिश नहीं होती होगी। तो इसीलिए जो हमारे राइटर हैं उन्होंने ऐसा कहा। मेरी मिट्टी बाहर सूखने के लिए रखी हुई है थी मिट्टी बाहर सूखने के लिए रखी थी उनकी। अगर बरसे तो मुझे उसे अंदर करना ही होगा, ठीक है ना। बारिश होगी नहीं तो उनकी मिट्टी ख़राब हो जाएगी। हाँ, लग तो रहा है कि आज बादल ज़रा मेहरबान है, यानी कि आज बारिश होगी। मैं जल्दी से बाहर गई और बोरों में सूख रही मिट्टी को खींचकर स्टूडियो में ले आई। अपने स्टूडियो में ले आई होंगी। बस उन्हें अंदर लाई ही होंगी कि झमाझम बूंदें सूखी धरती में समाने लगी, यानी कि बहुत तेज़ बारिश होने लगी। ये मेरा मनचाहा पल था, यानी कि बहुत ज़्यादा हमारे राइटर को पसंद होगा इस तरह का बारिश का होना। स्टूडियो से बारिश देखना एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। मैंने अपना काम प्लास्टिक से ढका, जो भी उन्होंने काम बनाया होगा उसे प्लास्टिक से ढक दिया जिससे उस पर बारिश की बूंदें ना गिरें, और प्लास्टिक से ढका और स्टूल पर बैठ बूंदों को बेपरवाही से आसमान से निकलकर ज़मीन में समाता देखने लगी। बेपरवाही से क्या होता है, मतलब मुझे कोई चिंता नहीं थी इस समय, बस मैं आराम से स्टूल पे बैठी और वो ये सब देखने लगी आसमान की तरफ। बचपन में एक कुम्हार को चाक पर कुल्हड़ बनाते देख मैं एकदम मग्न हो गई थी। कुम्हार कौन होते हैं? जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। कुल्हड़ क्या होता है? जो ये देखो कुल्हाड़, ये देखिए, आप देखिए, ये देखिए इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। चाक पर कुल्हड़ बनाते देखा था। कुल्हड़ होता है जो चाय का ऐसे कप टाइप होता है ना, उस पर चाक इसको बोलते हैं, जो आपने अभी देखा इनका। मैं एकदम मग्न हो गई थी और मेरे मन में मिट्टी से कुछ बनाने की चाह आकार लेने लगी। मुझे लगा कि यार मैं भी मिट्टी से कुछ बनाऊं। छुटपन से ही मेरे मन में आता था कि जो मुझे पसंद है, जिस चीज़ को मैं पूरी तरह से डूब सकूं, वही बस एक बार करूं, है ना। सबको लगता है कि भाई जो हमारी चीज़ का काम है वो एक बार हम करें। उस समय मैंने सोचा नहीं था कि मेरा एक स्टूडियो होगा और मैं अपने पसंद के काम से अपना जीवन चलाऊँगी, ठीक है। इन्हें पसंद होगा स्टूडियो में काम करना। भाई, मेरी माँ शांति निकेतन से पढ़ी थी, वे मूर्तिकार हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनकी माँ मूर्तिकार कौन होता है भाई? जो मूर्तियाँ बनाता है और कांसे और लकड़ी की कलाकृतियाँ बनाती हैं, ठीक है। कांसा मीन्स कॉपर और लकड़ी मीन्स वुड, ठीक है। उसकी मूर्तियाँ वो बनाया करती थी, कलाकृतियाँ बनाती थी। मैं शुरू में तो चाक से बहुत प्रभावित थी, यानी कि शुरू में तो चाक मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस करता था, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता था मुझ पर। उसमें काम करना मेरे मन को बड़ी शांति देता था। कुछ काम होते हैं जो करना आपको वाकई में बहुत अच्छा लगता है, जैसे मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसे ही आपको भी कुछ काम होगा जो आपको शांति देते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। मानो मैं खुद से बातें कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं उसके गोल रूप से बाहर निकलने लगी। मैं हाथों से मिट्टी की लंबी लंबी बत्तियाँ बनाती और फिर उन्हें जोड़कर शिल्प बनाती। शिल्प मतलब मूर्ति टाइप, इस तरह मुझे जो आकार या रूप देना होता दे पाती। मिट्टी का आकार से जो चीज़ें बनती हैं उनको शिल्प बोलते हैं, राइट। शिल्पकार यही करते हैं। मिट्टी एक बेहद लचीला माध्यम है इसे जिस तरह हम चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं ना। मिट्टी से आप अलग अलग डिज़ाइन की चीज़ें बना सकते हैं। हाँ, उसे भट्टी में पकाते हैं, क्यों? जिससे वो पक्की हो जाती है, मजबूत हो जाती है। इसीलिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तुम्हें पता ही होगा कि सबसे पुरानी कलाकृति मिट्टी की ही बनी हुई है। पकाने के बाद इसे वापस गीली मिट्टी में बदला नहीं जा सकता। इसीलिए हमें इसे खाने की चीज़ें हम इसमें रख सकते हैं, है ना, क्योंकि हम पका लेते हैं, इसलिए हम उसको रख पाते हैं फिर खाने की चीज़ें। जब मैंने सिरेमिक की पढ़ाई शुरू की उस समय बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। सिर्फ 3 आर्ट कॉलेज में ये कोर्स था, सिरेमिक का कोर्स, ठीक है। आज ये कला कॉलेजों के अलावा कलाकारों द्वारा सिरेमिक स्टूडियो में भी सिखाई जाती है। इस कला में काफ़ी कुछ किया है। इसमें सिर्फ मूर्तियाँ या काम में आने वाली चीज़ें ही नहीं, डिज़ाइन भी बनाए जा सकते हैं। कोई चाहे तो प्रोजेक्ट डिज़ाइन भी कर सकता है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि अगर तुम मिट्टी के काम में ही आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें उसे करीब से समझना होगा, यानी कि डिटेल्ड उसकी स्टडी करनी होगी। जब तक हम मिट्टी के साथ अपने अंतर्मन नहीं करेंगे, यानी कि मन में गहराई में उसको नहीं उतारेंगे, ठीक है, तब तक हम जो कहना चाहते हैं वह मिट्टी कह नहीं सकेगी। मतलब हम जो बनाना चाहते हैं उससे वो उस तरीके का निकल के नहीं आएगा उस तरीके से। शायद ये सब बातें सुनने में अजीब लगे, लेकिन सच कहूँ तो हाथ में लचीला मिट्टी हो तो उसे सुकून और शांति महसूस होती है। यानी कि आप उसे फिर कुछ भी बना सकते हो। बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वह एकदम भीतर तक जाती है और सिर्फ काम में झलकती है, बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू में दिखाई देती है।
ये किसने लिखा है? मुदिता भंडारी जी ने। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।